कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटक गए। कि मानते हैं मोदी जी आप में बहुत दम है, लेकिन ममता बनर्जी किसी से क्या कम है। बीजेपी खतरे में है। देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आह भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, संसद से लेकर चुनावी मंच तक सनसनी मचाने वाली सयोनी घोष का अंदाज लोगों को बेहद आकर्षित कर रहा है। उनके भाषण, उनकी पंचलाइनें और बांग्ला लोकगीत गाने का जो उनका तरीका है, उन्हें भीड़ से तो कुछ अलग ही बनाता है। उनके कई भाषण सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हैं, लोग बार बार सुनते हैं, जिससे उनकी पहचान एक दमदार वक्ता के रूप में भी बनती जा रही है। लोग सोच रहे हैं कि एक्ट्रेस है, सिंगर है या फिर नेता है। इतने सारे गुण एक साथ एक ही शख्स में चर्चा होना तो लाजमी है। आज वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं जो कला और राजनीति दोनों को साथ लेकर चल रही हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इंटरनेट की सनसनी बन चुकी हैं सयोनी घोष। लोकप्रियता चरम पर है। वैसे तो टीएमसी सिनेमा के कई चेहरों को अपनी राजनीति में लेकर आ चुका है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा चमकता सितारा अगर कोई है तो सयोनी घोष को माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव स्टार प्रचारकों में शामिल सयोनी घोष जावतपुर से पहली बार सांसद बनी। अपनी भाषणबाजी के अनोखे अंदाज के कारण लोकप्रिय हुई और ये फलता फूलता अपना फिल्मी करियर छोड़कर ममता बनर्जी के एक बुलावे पर राजनीति में आ गई। बुलडोजर चलाएंगे और चाय पर चले थे, गाय पर अटक गए। क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए। इस तरह के जो उनके बयान हैं वो खूब वायरल हो रहे हैं। जनता बड़ा रस लेकर सुनती है और आनंद भी लेती है, जिसमें पीएम मोदी को, अमित शाह को, पूरी बीजेपी की पलटन पर वो तंज कसती हुई जिस अंदाज में नजर आती हैं, खूब वाहवाही भी बटोरती हैं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की जब बात थी, तब उनका भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर दोनों जगह इनकी चर्चा तेज है कि क्या ये ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत संभालने आई हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान न उनकी तरफ से कोई आया है, न ममता बनर्जी ने कोई ऐसा संकेत दिया है और ना ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं। लेकिन उनकी जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, उनकी भूमिका पार्टी में बढ़ती जा रही है, उससे इन अटकलों को हवा जरूर मिल रही है। इस समय सयानी की लोकप्रियता सर चढ़कर बोल रही है, खास करके चुनावी मंच में। लेकिन इनके साथ साथ आपको याद दिला दें, उनके साथ विवाद भी बहुत हैं। यानी सयानी घोष का राजनीतिक सफर विवादों से भी अछूता नहीं है। एक पुराने ट्वीट को लेकर उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। फिर त्रिपुरा में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर के भी वो काफ़ी वायरल हुई थी, और ईडी से उनकी पूछताछ हुई थी। इस तरह की तमाम चुनौतियों से भी वो गुजर चुकी हैं। बावजूद इसके उन्होंने कभी पीछे कदम खींचा नहीं और हर बार दुगनी ताकत से वापसी की, अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत किया। ममता बनर्जी के साये में ये चेहरा तेजी से उभर कर सामने आया है। सयानी अब सिर्फ पार्टी का हिस्सा नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का अहम किरदार बन चुकी हैं। रैलियों की बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, हर जगह सयानी की मौजूदगी ने बंगाल चुनाव को एक नई ऊर्जा दे दी है। उनके चेहरे की ताजगी, उनकी शेर व शायरी करने का अंदाज, उनका ठेठ बंगाली साड़ी पहनने की जो अदा है, वो चुनावी मंच की रौनक बढ़ा देती है। भीड़ खिंचती चली आती है, तालियां बजती चली जाती हैं, और ममता बनर्जी को तो यही चाहिए। इसीलिए सयोनी उनका तुरुप का पत्ता बन चुकी है, यानी हुकुम का इक्का इस समय सयोनी है। हर चुनावी सभा में जितनी डिमांड इनकी है, उतनी किसी और नेता की नहीं। अपने तीखे भाषणों के साथ साथ वो सीधे सीधे विरोधियों पर हमला बोलती हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। युवाओं के बीच लोकप्रियता बहुत है, महिलाएं भी बहुत पसंद कर रही हैं, लड़के भी, लड़कियां भी, सभी उनको खूब पसंद कर रहे हैं। और जब वो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देती हुई दिखाई देती हैं, तो उनका ये अंदाज, उनकी ये ताकत लोकप्रिय हो जाती है। यही वजह है कि रैलियों में उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख क्राउड पुलर भी ये बन चुकी हैं। बांग्ला फिल्मों की चुलबुली अभिनेत्री, यानी वहाँ की बबली गर्ल, सब यही कहते हैं। सयानी बंगाल का अब एक आक्रामक चेहरा भी बन चुकी हैं जब से वो पॉलिटिक्स में आई हैं। मुखर इतना कि राजनीतिक चेहरा सारे मंच में छाया हुआ है। उनका ये बदलाव लोगों को अच्छा भी लग रहा है और उन्हें अलग पहचान भी दे रहा है, तो सयोनी को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अब देखना ये होगा
कि इस चुनाव में सयोनी का ही पीआर अच्छा होगा या फिर बीजेपी को टक्कर देते हुए टीएमसी के खाते में कुछ सीटें भी बढ़ेंगी। तो ये देखने वाली बात होगी, तस्वीर थोड़े दिनों बाद क्लियर होगी। तब तक सयोनी घोष की चुनावी मंच से उनकी रैलियां सुनते चलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।